ठीक है। जो मार्केट की टाइप्स की हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की, उसमें आपको पता है कि एक तो होती है आपकी मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, ये सारी मार्केट जो आपकी थी, ओलिगोपोली है, एलिगोपोली है, इस तरह की करके कई टाइप ऑफ मार्केट्स आपने क्लास 12 में पढ़ी होंगी। हमें क्या करना है, इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करना 4 टाइप्स। हाँ ठीक है। और यूनिट 1 जो है सबसे पहले वो तो आपको बताएगा कि मार्केट क्या है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ जो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे। देन आएगा आपकी क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि एरिया के अकॉर्डिंग बटी होती, लोकल मार्केट हो गई या डिस्ट्रिक्ट लेवल मार्केट हो गई, स्टेट मार्केट हो गई, ये सब आएगा आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा सप्लाई का टॉपिक। ठीक है, मतलब कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिमांड पढ़ी थी, अब आपको क्या पढ़नी होगी, सप्लाई पढ़नी होगी, जिसमें सप्लाई का मीनिंग, चेंज इन सप्लाई, फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई, सप्लाई इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद जो भी हमने टाइप ऑफ मार्केट देखी थी, तो यूनिट 1 में आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में भी कवर करना है, जिसमें आएगा उसका मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनकी एजम्पशंस क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, ये सारे टॉपिक आपके यूनिट 1 के हैं। ठीक है, यूनिट 2 में हमें मोनोपोली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मोनोपोली में क्या क्या आएगा आपका, मीनिंग, एजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो फिक्स है, वो तो आना ही आना है। दूसरी चीज आपकी आएगी इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, कैसे फाइंड आउट किया जाता है बाय अ कर्व। फिर आएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर्स क्या होती है। ठीक है, ये आप लोग के लिए एक नया टॉपिक होगा, डिग्री ऑफ मोनोपोली का। उसके बाद उसकी रेगुलेशंस कैसी है, उसे रेगुलेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपकी यूनिट 2 में कवर होगी। इसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है और ओलिगोपोली मार्केट किसे कहते हैं। ठीक है, यूनिट 1 में हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की, यूनिट 2 में मोनोपोली की बात की, यूनिट 3 में मोनोपोलिस्टिक और आपकी ओलिगोपोली की बात की जाएगी। वही मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मेन फोकस होगा आपका इक्विलिब्रियम पे कि कर्व कैसे बनाए जाते हैं। यूनिट 4 आप लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, कि लैंड पे हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, उसके एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न करता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब हमें उनके बारे में पढ़ना है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि हमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ही पढ़ना होगा, लेकिन इसके अंदर आपको काफी सारी थ्योरीज पढ़नी है यूनिट 4 में। जैसे कि अगर हम देखें, रेंट है तो रेंट में रिकार्डियन थ्योरी आपको पढ़नी है, मॉडर्न थ्योरी पढ़नी है, क्वासी रेंट क्या होता है ये आपको पढ़ना है। वेजेस शुरू होंगी जब, तो वेजेस में सब्सटेंसेस थ्योरी ऑफ वेजेस क्या होती है, वेज फंड थ्योरी क्या है, उसके बाद आपकी रेसिडुअल क्लेमेट्रल थ्योरी कौन सी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कौन सी है, ये आपकी वेजेस में आएगा। इंटरेस्ट में क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है, लोनेबल फंड थ्योरी क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, कैपेसिटी ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप किसे कहते हैं, ये सब आपका किसके अंदर है, इंटरेस्ट के अंदर। लास्ट आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में आपको अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट किसे कहते हैं, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या है, रिस्क बियरिंग थ्योरी कौन सी है, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी कौन सी है, और साथ ही साथ इनोवेशन थ्योरी कौन सी है, और प्रॉफिट के फंक्शंस क्या। कुल मिला के जो तीनों यूनिट्स थी, मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, एक लेवल के लिए आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, जब आपको हर एक मार्केट का मीनिंग क्लियर होगा तो आपको ज्यादा कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडेक तब लेंगे जब हम कर्व की बात करेंगे, स्पेशली जब हम इक्विलिब्रियम लेवल को समझने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी हमारा मेन फोकस उस टॉपिक पे आएगा। उसके बाद जो आपको नई चीज पढ़नी होगी वो पढ़नी होगी यूनिट 4 के अंदर। आपको रेंट का मतलब पता होगा, लेकिन रेंट की जो डिफरेंट थ्योरीज आई हैं उनको आपको समझना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? स्टार्ट करें यूनिट 1 से। यस मैम। ठीक है, स्क्रीन पे मैं जो लिखूंगी उनका आप टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मतलब कि जब मैं स्क्रीन रिमूव कर रही होंगी उस टाइम पे बोल दूंगी तो आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, यस मैम। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका मार्केट से। मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या होता है,
मीनिंग ऑफ मार्केट, अगर आपसे बोला जाए कि क्लियर करिए कि मार्केट का मतलब क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मीनिंग ऑफ मार्केट। मैम वहाँ जहाँ पे गुड्स और सेल को बाय करते हैं, परचेज करते हैं, डिफरेंट बायर होते हैं, जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। ठीक है, और अहमद तुम कुछ बताओ मार्केट के बारे में। मैम मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो बायर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो वहाँ पर अपना सामान बेचते हैं और जो बायर्स होते हैं वो खरीदते हैं वहाँ पर। तुषार तुम कुछ अपना आइडिया दोगे मार्केट में? माइक माइक ऑन कर लो। यस मैम। मार्केट के बारे में कुछ बताओ। मैम मार्केट में मैम जो मैम सामान मैम हम लोग खरीदते हैं, मतलब नया और बेचते हैं, वही हमारी मार्केटिंग होती है। मतलब तुम लोग के अकॉर्डिंग, मतलब एक लेमैन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सामान को खरीदा और बेचा जाता है। मतलब आम लैंग्वेज में हम इसी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो डेफिनेशन आती है आपके मार्केट की, जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको। द टर्म मार्केट originated from Latin word matrix, ठीक है। मार्ट्रिक्स से लैटिन वर्ड है जिसे मार्केट वर्ड का यूज किया गया है, जो कि एक वर्ब आता है आपका मार्केरी का, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीजें आपकी पढ़ने समझने के लिए। लेमन लैंग्वेज की में अगर हम बात करते हैं, द वर्ड मार्केट स्टैंड फॉर अ प्लेस, ठीक है। अगर लेमन की लैंग्वेज में ना, आप लोगों की भाषा में अगर बात करें तो मार्केट क्या है, एक प्लेस को स्टैंड करती है, प्लेस के बारे में बताती है where goods and person are physically present। मतलब मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोग जो सामान खरीदने और बेचने के लिए आते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। For him, market is market who speaks of fish market, mutton market, meat market, vegetable market, fruit market, grain market, etc. मतलब कि अगर हम देखें तो मार्केट का लेमन लैंग्वेज हम यही कहते हैं जहाँ पे सब लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, एक साथ आके चीजों को खरीदते हैं, जहाँ पे परचेजिंग एंड बाइंग का काम चलता है, वही क्या कहलाती है, आपकी मार्केट कहलाती है, ठीक है। इसके भी देखो कई तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स की तो एक तो होता है आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, और एक आता है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो कोई बता सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ मार्केट में ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होगा? मीनिंग तो क्लियर हो गई होगी कि तुम लोगों ने बोला वही मीनिंग ही थी, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में मार्केट जो है दो पार्ट में बटी है, एक है ट्रेडिशनल और दूसरी होती है आपकी मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग क्या होगा मीनिंग मार्केट का? सोचो। ट्रेडिशनल बेसिस पे हमने मार्केट को कैसे डिवाइड किया होगा, कैसे उसे क्लासिफाई किया होगा? मैम चेंज इन फैशन प्रेफरेंस। अच्छा, ट्रेडिशन की बात हो रही है, मतलब पुराने समय में लोगों के अकॉर्डिंग मार्केट कितनी तरह की हो सकती थी और कैसे हम उसे डिवाइड कर सकते थे। ये आपका था क्लास 11th, याद करो, या क्लास 12th में आई थिंक थी मार्केट। ठीक है, इधर देखो स्क्रीन पे, इसमें बोला है मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट बेसिस ऑफ विच मोस्ट कॉमन बेसिस आर एरिया, टाइम, ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ गुड, नेचर ऑफ कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में मार्केट को एरिया के अकॉर्डिंग बांटा था कि वो लोकल एरिया में है कि नहीं, वो स्टेट लेवल पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मार्केट है, ऐसे बांटा जाता था।
टाइम बेसिस पे कि सीजनल मार्केट लगती थी, कोई त्योहार वगैरह आ गया तो उस टाइम पे मार्केट लगाई जाती थी आपकी, कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन है तब की मार्केट हो गई, या ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, वीक में एक बार जो मार्केट लगती थी वो टाइम बेसिस मार्केट थी। ट्रांजैक्शन बेसिस का मतलब है जहाँ पे गुड्स टू गुड्स डिलीवर किए जाते थे, कुछ ऐसी मार्केट भी हुआ करती थी, या फिर कुछ ऐसी मार्केट थी जिसमें कि गुड्स के बेसिस में कैश उनको दिया करते थे, तो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हो गई। रेगुलेशंस होता था, वॉल्यूम ऑफ अ बिजनेस, आपका बिजनेस कितना बड़ा है, स्मॉल लेवल का आपका मार्केट है, छोटी मार्केट है, बड़ी मार्केट है, मीडियम लेवल की मार्केट है, तो ये आपकी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे होता था। नेचर ऑफ गुड, किस तरह के गुड्स आपकी मार्केट में सेल किए जाते थे, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग था, ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट थे या डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स थे, ये आपके नेचर ऑफ गुड्स के अंदर आता है, ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ कंपटीशन, कि उस मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन कम है, हम उसकी बात करते थे। डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन कैसी थी मार्केट में, उनको लेके बात यहाँ पे रखी जाती थी। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑफ शॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या अप्रोच, ये जितने भी क्लासिफिकेशन है, ये जितने भी हेड्स हैं, ये किसके अंदर दिए गए हैं, आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर दिया गया, ठीक है। Traditionally, a market was a physical place where buyer and seller gathered to buy and sell the goods. ठीक है, पुराने समय में अगर जैसे तुम लोगों ने भी डेफिनेशन दी कि एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं, सामान को खरीदते और बेचते हैं, मतलब कि फिजिकल प्लेस है, वो एग्जिस्ट करती है। अगर अब आप मॉडर्न तरीके से सोचो तो क्या आजकल की जो मार्केट है, क्या वो फिजिकल एग्जिस्टेंस मांगती है? सोचिए, क्या आजकल की मॉडर्न मार्केट फिजिकल एग्जिस्टेंस मांगती है? आजकल हम लोग ऑनलाइन ट्रेंड पे हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसे करके काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल प्लेस की आज मॉडर्न डेफिनेशन में इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट में मार्केट एक फिजिकल प्लेस थी जहां पे बायर्स एंड सेलर गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे और चीजों को खरीदने और बेचने का काम किया करते थे। उसके बाद कहता है इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब अ मार्केट एज अ कलेक्शन बायर्स एंड सेलर हु ट्रांजैक्ट ओवर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्लास, ठीक है। यहाँ देखिए इकोनॉमिस्ट ने भी इसी पार्ट में इसको क्या किया है, डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो नो मैम। अब इसी के हम क्लासिफिकेशन के आगे चलते। सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ अ एरिया, ठीक है। अभी मैंने समझाया था आप लोगों को कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ अ एरिया। तो एरिया में कोई कुछ बताना चाहेगा, क्या से इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स हम रखें एरिया के अंदर? सोचो। मैम, एक एरिया जहाँ पर मैम सब बायर्स और सेलर गैदरिंग करके मैम मतलब और सामान कुछ? खरीद सके। जब मैंने एरिया वाला पॉइंट बोला था तो उसमें क्या चीज मेंशन की थी, आइडिया है? मैम क्लास मिस हो गई थी, वो बीच में कट हो गई थी, अच्छा अच्छा, कोई बात रीजॉइन हो रही थी। नहीं, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। यस ऑन द बेसिस ऑफ एन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, यूजिंग एरिया देयर कैन बी लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। मतलब कि ऑन अ बेसिस ऑफ अ एरिया हम मार्केट को लोकल बेसिस में डिवाइड करते हैं, रीजनल लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है और इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट्स होती है। लोकल मार्केट कौन सी होती है आप लोगों की, जो आपके फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे राजाजीपुरम की जो आपकी मार्केट है, ठीक है, आपके एक पर्टिकुलर एरिया की, या ये बात करें आपके आसपास के जो मोहल्ला है उसकी जो मार्केट है वो कौन सी मार्केट कहलाएगी, आपकी लोकल मार्केट कहलाएगी। रीजनल मार्केट कौन सी होगी, वो मार्केट जो आपके पूरे लखनऊ की है, जैसे कि बात करें अमीनाबाद की मार्केट, ठीक है, वो पूरा क्या है, लखनऊ को लोकल मार्केट। रिप्रेजेंट करती है, वो एक रीजनल मार्केट में आएगी। या फिर हम बात कर रहे हैं अगर रीजनल लेवल पे पूरे यूपी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है, वो आपकी रीजनल लेवल पे है। नेशनल का मतलब हो गया पूरे इंडिया की कोई पर्टिकुलर मार्केट, जैसे कि दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट, वो क्या है आपकी नेशनल लेवल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं एक ऐसी मार्केट जो कि इंटरनेशनली ट्रेड कर रही है, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है।
लोकल मार्केट के बारे में देखो लिखा है, लोकल मार्केट कन्फाइंड टू लोकेलिटी मोस्टली डीलिंग इन पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, किसी को पता है? पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल गुड्स एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, फिश है, फ्लावर है, वेजिटेबल, एग, मिल्क एंड एक्सेट्रा अदर्स। मैम जो जल्दी खराब हो जाता है, जो जल्दी नहीं खराब होता है। पेरिशेबल का मतलब होता है जो आपके डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपको हर समय चाहिए। अब मान लीजिए अगर दूध लेना है, ठीक है, उसके लिए आपको झांसी जाना पड़े खरीदने, सोचिए, एज्यूम करिए मिल्क लेना है, उसको खरीदने के लिए आपको झांसी जाना पड़ रहा है, तो क्या वो पर्टिकुलर मार्केट को डिफाइन कर सकता है? हम मिल्क कहाँ से लेंगे? जो आपके बगल की पड़ोस की दुकान होगी वहीं से। तो ये क्या है, आपका एक पेरिशेबल गुड्स है, डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स में उसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी लोकल मार्केट की। इसके बाद आता है आपका रीजनल मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है आपकी? रीजनल मार्केट है। रीजनल मार्केट का मतलब हो गया वो मार्केट जो पूरा आपके पर्टिकुलर एरिया को क्या करती है, डिनोट करती है, दिखाती है, शो करती है। एग्जाम्पल इसमें देखो क्या लिखा हुआ है पॉइंट में, regional market cover a wider area, must be a district, a state और interstate daily, ठीक है। या तो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है, पूरे लखनऊ की हम बात कर सकते हैं, पूरे स्टेट की मतलब पूरे यूपी की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, या इंटरस्टेट मतलब कि लखनऊ से झांसी जा रहा है, झांसी से आगरा जा रहा है, समथिंग इस तरह से कुछ। अगर कोई ड्यूरेबल गुड्स में डीलिंग होती है, ड्यूरेबल गुड्स की डीलिंग का मतलब है कंज्यूमर गुड्स या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम दोनों की डीलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स की हम बात कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के गुड्स यहाँ पे हो सकते हैं। इतने में कोई डाउट है? क्लियर है? आई थिंक इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस मैम। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं आप लोग नेशनल मार्केट की। अब बात करते हैं, ठीक है, लोकल तक की बात होगी, आई थिंक इंटरनेशनल भी आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। ओके, तो नेशनल में आपके अकॉर्डिंग हम क्या ऐड करेंगे? नेशनल में हम क्या लिखेंगे? नेशन से रिलेटेड। ठीक है, जो आपकी पूरी कंट्री में चलती है, ठीक है। आपको आपने सुना होगा जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है करने में, इंटरनेशनल ट्रेड करने में, कि हम दूसरी कंट्री के जो ट्रेंड है या तो दूसरी कंट्री का जो फैशन है, उनका जो टेस्ट है, हम उसको नहीं समझ पाते। ये आपके इंटरनेशनल मार्केट का टॉपिक होता है। नेशनल मार्केट में क्या है, एक ऐसी चीज का हम ट्रेड करते हैं जो कि पूरे इंडिया में चल रही है। जैसे कि एग्जाम्पल लें अगर जियो, ठीक है, जियो एक ऐसी कंपनी है जो कि नेशनल वाइड चल रही है। उसी तरीके से कोई भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं जो पूरे नेशनल वाइड चले। कोई भी ड्यूरेबल गुड्स में अगर हम बात करें, खाने पीने के आइटम से बात करें, तो मैगी एक एग्जांपल ले सकते हैं जो पूरे इंडिया में ट्रेड कर रही है सेम नाम से, ठीक है। हल्दीराम ये आपके पूरे एक नेशनल मार्केट में इंक्लूड किया जाता है। तो क्या लिखा है, इन केस ऑफ अ नेशनल मार्केट द एरिया covered are national boundaries dealing in durable and non-durable consumer goods, industrial goods, metal, forest product, agriculture products, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। यस मैम, ले लिया। ओके, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने पहला बेसिस कौन सी बात की थी आपकी? हमने एरिया की बात की थी। एरिया हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ऑन अ बेसिस ऑफ अ टाइम। तो टाइम के बारे में आप कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइम मार्केट को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? कोई बता पाएगा इसको? जैसे सवेरे खुल जानी, मैम जैसे सवेरे खुल जानी चाहिए और शाम तक की मेंबर से मतलब क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, हो सकता है मॉर्निंग मार्केट, इवनिंग मार्केट, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। और टाइम की यहाँ पे बात हो रही है। टाइम का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि सुबह और शाम,
ठीक है। अब ये बोल सकते हो ड्यूरेशन, बोल सकते हो टाइम को, ड्यूरेशन भी बोला जा सकता है यहाँ। जैसे संडे की मार्केट, ऐसे ये सब। हाँ हाँ संडे, वीक में मैम एक जैसे बार। ट्यूसडे मार्केट लगती संडे है को। और वेडनेसडे। यस मैम। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, ऑन टाइम ड्यूरेशन इज अ फैक्टर। ठीक है, मार्केट में एक टाइम ड्यूरेशन भी फैक्टर होता है। अकॉर्डिंगली देयर कैन बी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। वो मार्केट आपकी शॉर्ट पीरियड की हो सकती है, मतलब कि हफ्ते में एक दिन लगने वाली हो सकती है, या फिर लॉन्ग पीरियड की, मतलब कि पूरे हफ्ते के सातों दिन लगने वाली मार्केट भी हो सकती है। शॉर्ट पीरियड मार्केट आर द हाईली पेरिशेबल गुड्स of all kinds, and long period market are of durable goods of different variety may be produced or manufactured। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, शॉर्ट पीरियड की जो मार्केट होती है वो पेरिशेबल गुड्स की मार्केट होती है, मतलब कि ऐसी मार्केट जो कि आपकी डेली नेसेसिटीज को कवर करती है और उनकी टाइम लिमिट ज्यादा, मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, जैसे कि मिल्क वगैरह का हम एग्जांपल ले रहे थे, एक बार आपने खरीदा तो आप उसको सिर्फ एक ही बार यूज करोगे, ऐसा नहीं कि हफ्ते भर महीना भर चला लो, ऐसा नहीं होता। वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म मार्केट की बात करते हैं तो वो ऐसी चीजों को कवर करती है, ऐसी मार्केट्स को कवर करती है जो ड्यूरेबल गुड्स में है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। ठीक है, आपने एक बार खरीदा, 10 साल की आपको फुर्सत हो गई। इस तरह की जो मार्केट्स होती है जो ड्यूरेबल गुड्स में, जो ऐसे प्रोडक्ट जो लंबे समय से टिक सकते हैं, वो मार्केट आपकी लॉन्ग पीरियड मार्केट में कवर की जाती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड बेसिस। थर्ड बेसिस कौन सा था आपका, थर्ड है आपका ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। हमने एरिया की बात कर ली, हमने टाइम की बात कर ली। नेक्स्ट बेसिस आएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो इसमें हम क्या बातें रखेंगे, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। मैम हम लोग को लेन देन का हिसाब ना मतलब सही रखना चाहिए, जैसे मतलब पेमेंट के मैम जैसे तुरंत दे करके मैम तुरंत मैम अपना गुड्स ले लेना चाहिए, जो भी चीज़ परचेज करते हैं। और कोई, मैम पैसे के बदले गुड्स को लेना, पैसे और के जैसे बदले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजैक्शन के बेसिस से बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजेक्शन्स तो कई तरह के होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हमारा टॉपिक आ रहा है ट्रांजैक्शन वाला, इसमें बताया है टेकिंग द नेचर ऑफ अ ट्रांजैक्शन। हमें ये देखना है कि किस तरीके का बिजनेस हम लोग करते हैं, किस तरह का, आपकी स्पॉट मार्केट है या फ्यूचर मार्केट। अभी स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट क्या होती है आपकी, इन स्पॉट मार्केट वन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। स्पॉट मार्केट में मतलब एक ऐसी मार्केट है जो आपके ठीक घर के सामने लगती है, मतलब कि ऑन द स्पॉट आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। उस मार्केट में अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो जाती है, द डिलीवरी टेक प्लेस। आप गए, आपने सामान खरीदा, पेमेंट की, सामान आपके पास तुरंत का तुरंत डिलीवर कर दिया गया। दूसरी होती है ट्रांजैक्शन की बात होगी। नेक्स्ट होती है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट हो सकती है या तो आप पहले पेमेंट कर दो, सामान बाद में डिलीवर लो, या फिर सामान पहले ले लो, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट करो। ये आपकी फ्यूचर मार्केट कहलाती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि ईएमआई वाला जो सिस्टम होता है वो किस मार्केट में होता है, आपके फ्यूचर मार्केट में होता है। ये आपका ट्रांजैक्शन है। हम किस तरीके की ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या हम ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन करते हैं, अभी सामान लिया अभी पेमेंट की, काम खत्म हो गया, या फिर हम फ्यूचर बेसिस पे करते हैं कि आज सामान ले लेते हैं, पैसा हम कल लाके आपको दे देंगे, या पैसा आप अभी रखिए, सामान हमें कल लाके दे दीजिए। ये क्या कहलाती है, आपकी फ्यूचर मार्केट कहलाती है। ठीक है, अब कोई डाउट इसमें, किसी को भी कोई डाउट है पॉइंट थर्ड पे? ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। रेगुलेशन, कंपनी कैसे रेगुलेट करती है, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी रेगुलेशंस क्या हैं, किस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में वो डील करती है। मतलब कि एक तरह से बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या होगा, उसकी बात यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन में भी की जाती है। इसमें बोला गया है आपसे टेकिंग रेगुलेशन, मार्केट कैन बी रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। ठीक है, मार्केट आपकी या तो रेगुलेटेड मार्केट हो सकती है या फिर नॉन रेगुलेटेड मार्केट हो सकती है। A regulated market is one in which business dealing take place as per set rules and regulation। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट का मतलब होता है उसमें उनके कुछ नियम कानून ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, उनकी क्वालिटी सेट की जा चुकी है, उनकी प्राइसेस को सेट किया जा चुका है। मतलब कि जो उनकी बेसिक चीजें थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब यहाँ पे क्या हो चुका है, पहले से सेट किया जा चुका है और वो उन्हीं नियमों के अनुसार काम को करते हैं। वो क्या कहलाती है, आपकी रेगुलेटेड मार्केट कहलाती है। ठीक है, नॉन रेगुलेटेड मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जिसके कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, किसी तरह की कोई प्राइस सेटिंग नहीं होती, वो क्या कहलाती है, आपकी नॉन रेगुलेटेड मार्केट कहलाती है। ठीक है, आगे इसमें देख सकते हो, अ रेगुलेटेड मार्केट इज वन इन विच बिजनेस डीलिंग टेक प्लेस एज पर सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग क्वालिटी, प्राइस, सोर्स, चेंजेस एंड सो ऑन। There can be in agriculture product and produce and securities। मतलब कि आपके regulated market में agriculture products की बात हो सकती है, produce और securities की बात हो सकती है, ये सब कुछ हम regulation के अंदर रखते हैं। On the other hand, unregulated market, अब दूसरी तरफ आती है आपकी unregulated market is a free market where there are no rules and regulation। एक ऐसी मार्केट जिसमें कि उसकी कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। Even if they are there, they are amended as per the requirement of a party of exchange। इवन यहाँ पे ये भी बात की जाती है कि अगर वो वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, अगर वो वहां पे होंगे, तो पार्टी ऑफ एक्सचेंज की, मतलब कि जैसे सामान की अदला बदली होती है, इस तरह की भी चीजें वहां पे ऑर्गेनाइज की जाती है। एग्जाम्पल में ले सकते हो, कुछ मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो, जहाँ साफ साफ लिखा होता है फिक्स प्राइस, आप वहां पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बोला ये 100 रुपए का है तो वो 100 रुपए का ही है, वो एक तरह की रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, दूसरी मार्केट होती है जहां बोलता है 100 रुपए का और आपको 20 रुपए का भी सामान दे सकता है, ये होती है आपकी अनरेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उनके कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशन नहीं होता, कोई प्राइस सेटिंग नहीं होती। ठीक है, इतना क्लियर है रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट में। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वैसे ही 10 मिनट बचे हैं क्लास के। नो, नो डाउट। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका ऑन अ बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बिजनेस। इसके बारे में भी हमने बात की थी, वॉल्यूम ऑफ अ बिजनेस। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, मैंने बताया था वॉल्यूम में दो तरह की होती है, एक जो लार्ज स्केल पे डील करते हैं और एक जो स्मॉल स्केल पे डील करते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो बल्क में डीलिंग करते हैं और वो लोग जो आपके रिटेल में डील करते हैं। ठीक है, वो सारे लोग इनमें शामिल किए जा सकते हैं। इसमें देखो डिफाइन किया है इसको, टेकिंग वॉल्यूम ऑफ अ बिजनेस एज अ बेसिस, देयर कैन बी टू टाइप ऑफ अ मार्केट। दो टाइप की मार्केट यहाँ पे आपकी हो सकती है, नेमली होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। ठीक है, कौन सी दो तरह की मार्केट हो सकती है, एक होलसेल मार्केट हो सकती है और दूसरी आपकी रिटेल मार्केट हो सकती है। होलसेल मार्केट कौन सी होती है, वो मार्केट जहाँ पे बल्क में डीलिंग की जाती है, मतलब कि जो सामान कस्टमर खरीदने आएगा वो बल्क में लेगा, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज की डीलिंग वहाँ पे होती है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं रिटेल मार्केट का, तो रिटेल मार्केट कौन सी होती है, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, आप आए एक दो पैकेट की आपने डीलिंग की और वो लाके उन्होंने आपको दे दिया। ठीक है, वो कौन सी होती है, आपकी रिटेल मार्केट होती है। इसमें कोई डाउट है, ये वॉल्यूम मतलब सिंपल सा है, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल में ज्यादा बल्क में आप डील करते हो और स्मॉल स्केल में छोटे छोटे आपके बायर्स एंड सेलर्स आते हैं आपके पास। ये आपका 5th पॉइंट था जो हम डिस्कस कर रहे थे वॉल्यूम में। उसके बाद और भी कई तरह की चीजें थी जिसमें आपके नेचर ऑफ गुड, आई थिंक नेचर ऑफ गुड्स आपको क्लियर हो जाएंगे, हो चुके होंगे, किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कस्टमर प्रोडक्ट है। इस तरीके से हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके नेचर ऑफ गुड्स के अंदर हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद जो आता है ऑन अ बेसिस ऑफ अ नेचर ऑफ कंपटीशन, किस तरीके का कंपटीशन हम वहाँ पे फेस करते हैं। कंपटीशन ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आपके अवेलेबल हैं, या फिर कम कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपके लेवल ऑफ कंपटीशन या नेचर ऑफ कंपटीशन के अंदर आपको पढ़नी होगी। इसमें किसी तरह का डाउट है किसी भी पॉइंट में तो पूछ सकते हो अभी तक में। ये आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चल रहे थे, ठीक है। एक हो गया आपका नेचर ऑफ गुड्स, दूसरा हो गया आपका ऑन अ बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपटीशन, ठीक है। इतने टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ऑन पहला द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वाला एक बार बता दिए। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन की बेसिस हमने बात की थी, दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है आपकी स्पॉट मार्केट और दूसरी होती है आपकी फ्यूचर मार्केट, ठीक है। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है आप वहां गए, आपने सामान खरीदा, तुरंत पेमेंट की, प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो गया, काम खत्म, ठीक है। ये आपकी ऑन द स्पॉट मार्केट या स्पॉट मार्केट होती है। फ्यूचर मार्केट क्या होती है, आप मार्केट में गए, आपने सामान खरीदा, ईएमआई में सामान खरीदा और हर महीने इन इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में आप उसकी पेमेंट करते जा रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने एडवांस में पैसा दे दिया, सामान इंस्टॉलमेंट में आपके घर में आता जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाती है, आपकी फ्यूचर मार्केट कहलाती है। तो ये आपके ट्रांजैक्शन बेसिस में हो गया कि आप ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन करते हो या इन फ्यूचर आप बाद में पैसा देते रहोगे, ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हो। कोई डाउट इसमें? अभिनव आपका कैमरा नहीं ऑन है। यस मैम। कैमरा नहीं ऑन है आपका, माइक तो ऑन है, हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सही है आपकी तबीयत, अब ठीक है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आपके इकोनॉमिक्स यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन कवर किया है, ठीक है। जो आपके टॉपिक सिलेबस अगर आप उठा के देखोगे, उसे पहली लाइन लिखी है कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। नो मैम। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात कर रहे थे। आज हमने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखा है, क्योंकि आपकी टाइम लिमिट सिर्फ 45 मिनट ही होती है, ठीक है। ये अपने आप ही एंड हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अटेंडेंस ले लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास जब भी हुई थी उसमें भी अटेंडेंस नहीं हो पाई थी सभी बच्चों की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नोट्स बनाने में और पढ़ने में फिर आसान हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके, एक बार सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, मैं अटेंडेंस ले लूं सबकी। अभिनव कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार। ठीक है, कल भी आपकी फिर 11 बजे ही क्लास होगी, अपने टाइम से आप ज्वाइन कर जाइएगा। ओके, एक सेकंड। ठीक हो अब? तबीयत ठीक है? ठीक।